नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप जुड़ चुके हैं यूपी तक के मॉर्निंग के सबसे पहले सेगमेंट सुर्खियां के साथ, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे उन खबरों से जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। नज़र सबकी अब जीएसटी पर है, यानी कि क्या बदलाव रेट्स में हुए हैं उस पर सबकी नज़र है। और वैसे ही नज़र उत्तर प्रदेश की मार्केट पर भी है कि मार्केट पर क्या असर पड़ता है। देखिए, त्यौहार है, आज से त्यौहार की शुरुआत मानी जाती है, नवरात्र का पहला दिन है। आप सभी को इसकी बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इसके साथ ही क्या बदलाव आया है, आपने जितने बेसिक चीज़ें अभी तक देखी हैं कि कार के दाम, एसी के दाम, डिशवॉशर के दाम, ये सारी ही चीज़ें कम हो गई हैं। क्या बढ़ा है क्या नहीं है, छोटा सा जल्दी से आज समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आप मार्केट पर निकलें तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि क्या चीज़ें आपके जेब के लिए भारी हो गई हैं और क्या चीज़ें सस्ती हो गई हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया है और साफ कहा है कि जीएसटी बचत उत्सव जो है उसकी शुरुआत कुल मिलाकर हो गई है। जो रोज़मर्रा की ज़रूरी सामान है वो सस्ते हो गए हैं। क्या हैं? जैसे कि तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, ब्रश, शेविंग क्रीम, इन सारी ही चीज़ों पर मक्खन, घी, पनीर, डेयरी प्रोडक्ट्स, नमकीन, भुजिया, फीडिंग बोतल, नैपकिन, क्लिनिकल डायपर, सिलाई मशीन, पुर्जे और बर्तन, ये इन सारी ही चीज़ों पर पहले 12% टैक्स लगता था, अब 5% टैक्स लगेगा। स्वास्थ्य जीवन बीमा में टैक्स जो है वो लगभग शून्य के बराबर कर दिया गया है, यानी कि पहले शून्य कर दिया गया कुल मिलाकर। जैसे कि पहले अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस 18% टैक्स काटता था, अब वो कुल मिलाकर शून्य काटेगा। जो मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन है, जो और चीज़ें हैं, उनमें भी 12% से घटकर टैक्स 5% हो गया। कुल मिलाकर जो आपका लाइफ टाइम इंश्योरेंस है या हेल्थ इंश्योरेंस है, जो आपके जीवन से जुड़ी चीज़ें हैं, उनमें अब सरकार टैक्स नहीं लेगी। यानी कि सीधे अगर आपका 30,000 का हेल्थ इंश्योरेंस साल का जाता है तो उसमें आपको 5 से 6,000 का अब उसमें वो कम हो जाएगा पैसा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं वो भी सस्ते हुए हैं। एसी, टेलीविजन में 28% टैक्स पहले लगता था, अब 18% हो गया है। शिक्षा क्षेत्र में भी राहत मिली है। नक्शे, चार्ट, यानी कि जो स्टेशनरी शॉप्स होती हैं, स्टेशनरी के सामान होते हैं बच्चों के, पहले 12 था, 5 था कुछ चीज़ों पर, वो अब शून्य हो गया। तो कुल मिलाकर ये अच्छी खबर है। और यूपी के मार्केट्स पर क्या नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि यूपी में भी जो है आप देखिए धनतेरस में तो शॉपिंग होती है मेनली, लेकिन उससे पहले नवरात्र में कुछ शुभ माना जाता है। अभी तक पितृपक्ष चल रहे थे, इसलिए मार्केट्स थोड़ा सा डाउन थी। और आज से ही इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि ये सारी चीज़ें होंगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या असर होता है, इसका जायज़ा यूपी सरकार के अधिकारी भी लगातार लेंगे, मंत्री भी लेंगे और समझेंगे कि जो है मार्केट में क्या हलचल उत्तर प्रदेश को इसको लेकर बन रही है, क्योंकि इसी के हिसाब से जो यूपी का ग्लोबल जो इंडेक्स है बढ़ोतरी का मार्केट में, वो भी निश्चित होगा। इसके अलावा अभी तक आपने खबरें सुनी बहराइच में तेंदुए की दहशत की, बहराइच में भेड़िए की दहशत की, लेकिन अगर आपको ये पता चले कि ऐसी ही दहशत राजधानी लखनऊ में हो रही है, मैं किसी सटे गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, राजधानी लखनऊ की बात कर रहा हूँ, खासकर रेजिडेंशियल एरिया की, जहाँ पर कॉलोनीज बसी हैं। जी हाँ, एक सीसीटीवी फुटेज कल वायरल होता है, इसमें एक तेंदुआ कैंट साइड एक रोड क्रॉस करता हुआ नजर आता है। यूपी तक उससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी आपको आज दिखाने वाला है। लेकिन खबर क्या है, आइए पहले वो समझ लेते हैं। कैंट में नजर आया तेंदुआ, पग चिन्हों से जो है वो पुष्टि हुई है। खबर यह है कि कैंट क्षेत्र में सड़क पार करते हुए तेंदुए का वीडियो वायरल हो गया है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में लखनऊ में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। कहानी है, तड़के 4 पहिया वाहन सवारों ने मोबाइल से कूदते तेंदुए का वीडियो रिकॉर्ड किया और सूचना 112 पर दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वायरल वीडियो के आधार पर जांच की गई तो कैंट स्थित गन्ना संस्थान के पास तेंदुए के पगचिन्ह मिले हैं। इसके बाद टीम अलर्ट हो गई है। ये वीडियो करीब 10 सेकंड का है, जिसमें कि भोर के अंधेरे में 4 पहिया वाहन सवारों ने कैंट रोड गन्ना संस्थान जाते समय ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। गन्ना संस्थान के पास जंगल के खेत हैं, वहाँ पर तेंदुए के पगचिन्ह मिले हैं। क्योंकि देखिए कैंट का जो एरिया है वो पूरा ग्रीन एरिया है, यानी कि जहाँ से ये भी खबर है कि इससे पहले इस तरह का तेंदुआ जो था वो काकोरी की तरफ देखा गया था। काकोरी से मतलब कि थोड़ा सा लखनऊ का आउटस्कर्ट हो जाता है। और यूजुअली ऐसी जगहों पर जानवरों के पहले भी पगचिन्ह तो मिले ही हैं, और भी कहानियाँ तमाम जानवरों को लेकर सामने आई हैं। तो लखनऊ के गाँवों में भी का जो खौफ था वो अब शहर तक पहुंचता नजर आ रहा है। रहमान खेड़ा और काकोरी के जंगल में 3 महीने तक तेंदुए ने वन विभाग को छकाया था। इस बार तेंदुए ने कैंट क्षेत्र के जंगल के रास्ते एंट्री की है। कैंट के गन्ना संस्थान से सटे हुए जंगल में पगचिन्ह मिलने की खबर लगातार इस वक्त वायरल हो गई है। तो जो वन विभाग के कर्मी हैं वो भी इस पूरे मामले में जो है रुचि लिए हुए हैं और कुल मिलाकर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, आसपास के एरियाज में पूछताछ कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन क्षेत्रों में जहां पर पगचिन्ह मिले हैं वहां पर कैमरे भी सेटअप वन विभाग ने
कर ली है, तो आपको आज से कल में कॉम्बिंग भी वन विभाग के द्वारा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगली खबर है जो नेहा सिंह राठौर से जुड़ी हुई है। नेहा सिंह राठौर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय रहती हैं, किसी की पसंद है, किसी को नापसंद है। अब इसमें कहानी क्या है, गायिका नेहा राठौर के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द नहीं होगी, क्योंकि नेहा राठौर को राहत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। खबर क्या है, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पहलगाम के 26 पर्यटकों की आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछ कर हत्या के बाद सोशल मीडिया पर कथित विवादित धार्मिक और देश विरोधी पोस्ट करने की आरोपी लोक गायिका नेहा राठौर को राहत देने से इनकार कर दिया है। खबर यह है कि न्यायालय ने मामले में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने विवेचना अधिकारी के समक्ष 26 सितंबर को पूछताछ में सहयोग के लिए हाजिर होने का भी आदेश दे दिया, यानी कि नेहा सिंह राठौर की पूछताछ होगी और उनको हाजिर होना पड़ेगा। यह आदेश अदालत के द्वारा साफ दे दिया गया है। न्यायालय ने अपने आदेश में टिप्पणी में की है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मौलिक अधिकार है, लेकिन इस पर युक्त प्रतिबंध भी है। न्यायालय ने कहा है कि इस मामले में दर्ज प्राथमिकी और विवेचना के दौरान अब तक आए साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया नेहा सिंह राठौर द्वारा अपराध कथित करता पाया जाता, यानी कि कुल मिलाकर कोर्ट नेहा सिंह राठौर को दोषी समझता है। और अगली खबर जुड़ी है महिला आयोग की उपाध्यक्ष से जुड़ी हुई, और महिला आयोग की उपाध्यक्ष कौन है, अपर्णा यादव हैं, उनके भाई से जुड़ी हुई है। आपने कुछ दिन पहले खबर देखी थी कि उनके ही परिवार की एक शख्स हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, और अब जो है एफआईआर हुई थी, अब कुल मिलाकर उनके भाई के खिलाफ एफआईआर हुई है। ठगी का मुकदमा दर्ज हो गया। ये बड़ी खबर है, ये लखनऊ से भी और यूपी से भी। कुल मिलाकर गोमती नगर थाने में रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक ने दर्ज कराई है रिपोर्ट। महिला आयोग के उपाध्यक्ष के भाई पर ठगी का मुकदमा, 14 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप लगाया गया है। मां अंबी बिष्ट के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। खबर क्या है, आइए जल्दी समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष और भाजपा नेता अपर्णा यादव के भाई चंद्रशेखर सिंह बिष्ट समेत 2 लोगों के खिलाफ गोमती नगर थाने में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक ने कराया है। उन्होंने चंद्रशेखर बिष्ट पर जमीन के नाम पर 14 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप लगा दिया है। कहानी क्या है कि पूर्व में एक मामले में चंद्रशेखर की मां अंबी बिष्ट के खिलाफ भी कुल मिलाकर मुकदमा दर्ज हो गया। अब कहानी क्या है ये आगे वक्त बताएगा जब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन एक बात तो साफ है, अपर्णा यादव भाजपा की नेता है, भाई महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अब 2 परिवार के लोगों पर इस तरह की एफआईआर हुई है, इसका क्या मतलब निकाला जाए, ये जो है ये देखने वाला है। फिलहाल आज क्योंकि नवरात्र है, माता का दरबार सज गया है, देर रात तक बाजार चमक गए हैं। लखनऊ की तस्वीर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको रात को और शाम को नजर आएगी। इस तरीके से मंदिरों को सजा दिया गया है। तो नवरात्र में आप भी आइए और जाकर, अभी तो डांडिया नाइट्स भी यहाँ तमाम होनी है, उनकी भी जानकारी आपको मिलेगी। जीएसटी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जीएसटी की नई दरों से हर व्यक्ति की कुल मिलाकर उन्नति होगी। ये क्योंकि यूपी को लेकर बहुत अहम होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर सबकी नज़र है। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य के उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे जुड़ी खबर है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष लेकर वो रशिया जा रहे हैं। खबर क्या है, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार 24 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कलकिया रूस में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का प्रदर्शन आयोजित कर रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य पवित्र अवशेषों को रूस ले जाने वाले प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य प्रतिनिधि मंडल के साथ 23 सितंबर को रूस के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां वो भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरवा कपिलवस्तु अवशेषों का प्रदर्शन होगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि कपिलवस्तु अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति का प्रभावी माध्यम बनेगी। इससे पूर्व थाईलैंड और वियतनाम में भी भगवान बुद्ध के अवशेषों की प्रदर्शनी आयोजित की जा चुकी है। बड़ी बात यह भी है कि थाईलैंड और वियतनाम की सफलता ने वैश्विक स्तर पर भारत को प्रतिष्ठा बढ़ाई है। केशव मौर्य ने कहा है कि 25 से 28 सितंबर तक एलिस्ता शहर कलमिकिया में राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा भगवान बुद्ध के जीवन के प्रमुख घटनाओं को दर्शाने वाली मूल कलात्मक शैलियों की कृतियों को प्राकृतिक प्रदर्शनी कुल मिलाकर की जाएगी। तो वहीं आपको लखनऊ से जुड़ी खबर बता दें, थाने से लौट रहे व्यापारी और परिवार को दौड़ाकर पीटा गया है। महिला से लूट और बेटी से छेड़छाड़ का किया था विरोध, रात में घर पर बोला धावा, रास्ते में किया जानलेवा हमला। ये देखिए, ये बड़ी खबर है। ये इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि टूटी हुई कार, इस तरह से हमला हुआ है, 24 घंटे बाद भी नहीं आया होश। एक बार खबर छाप रहा है, व्यवसाय की कार रोककर परिवार पर भी रॉड और साबर से हमला हुआ है। छेड़छाड़ की पीड़िता के पिता ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज कराया है। खबर से अंत करेंगे क्योंकि वो मंत्री हैं, ओम प्रकाश राजभर। आपने कल तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी होंगी,
अस्वस्थ हैं। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक उनको बाकायदा लेकर लोहिया में एडमिट कराया, उनको जाकर उनका इलाज हुआ है, उनके तमाम टेस्ट हुए हैं और अब जो है उनको मेदांता में भर्ती करा दिया गया है। यानी कि मंत्री राजभर की तबीयत फिलहाल अभी सही नहीं है। खबर यह है कि मंत्री राजभर को अचानक तबीयत बिगड़ने पर मेदांता अस्पताल में कल भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने आनन फानन में उनका सिटी स्कैन, खून समेत कई जांचें कराई हैं। अब उनकी हालत फिलहाल अभी स्थिर है, ये अच्छी खबर है। वेदांता अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर राकेश कपूर कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को चक्कर आने की दिक्कत के चलते भर्ती किया गया है। अब उनकी सेहत में सुधार है। अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज फिलहाल कुल मिलाकर तो चल रहा है। तो ये कुल मिलाकर आज की बड़ी खबरें हैं। इस बीच में अखिलेश यादव कल इटावा गए थे, लायन सफारी घूमे हैं, तस्वीर सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। उन्होंने बाकायदा एक कैप लगाई हुई है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इससे पहले अखिलेश यादव ने एक पगड़ी लगाई थी, जो तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई थी। इटावा में वो गए, उन्होंने हालांकि जितने भी वहाँ पर वनकर्मी थे और जो पुलिस अधिकारी थे उनकी तारीफ़ की है, कार्यशैली की वहाँ तारीफ़ की है और रखरखाव अच्छे से वहाँ चल रहा है इसकी भी तारीफ़ की है। तो वहीं सरकार पर तंज भी कसा है, फिर चाहे वो जीएसटी को लेकर हो और चाहे दिल्ली की मुख्यमंत्री के उस बयान को लेकर हो जिसको उन्होंने अपने एक्स पर कुल मिलाकर पोस्ट किया। तो ये यूपी की आज बड़ी खबरें हैं जिन पर यूपी तक की नज़र रहेगी। तो तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए यूपी तक।